किले का हमने अच्छी तरह से भ्रमण किया। इसके लिए प्रधान विक्रम सिंह जी कोटवाल जी को धन्यवाद। इसके बाद हम वहाँ स्थित कृष्ण मंदिर गए। ये मंडावा में रघुनाथ जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए मशहूर है। यहाँ पर अर्जेंटीना से कुछ विजिटर आए हुए थे, जिसे ये गार्ड है कुछ समझा रहा था। Cómo tenía vidas. Sería presidente del pasado, qué ha pasado con él. Después mira en el presente y tu pasado de estos problemas. Cuando nosotros no sabemos, mis bisabuelos que nombres. ¿Okay? Cuando alguien, mi padre murió, mi hermanos hay dos en Haridwar. Ahí वो शायद अर्जेंटीना की भाषा में उसे इस मंदिर के स्थापत्य कला और इतिहास के बारे में बता रहा था। तो हम सब ने उनके साथ में फिर फ़ोटो खिंचवाई। esta de agua para उनके templos माथे पे en तिलक hoja लगाया और con उनके plantas साथ de में fuera फ़ोटो llama खिंचवाई। tulsi. वे भी हमसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हुए हैं। तो हमने कहा कि हम लगभग 50 किलोमीटर दूरी से हैं, क्योंकि शायद चूरू के नाम से वो समझे नहीं जब ने हमने एक दो बार उनको चूरू बताया। तो मंडावा तो टूरिस्टों के लिए एक फेमस जगह है। तो आप देखिए इनके भित्ति चित्रों को। ये जो कृष्ण मंदिर मंडावा है, ठाकुर जी का मंदिर है, जो भगवान को कृष्ण को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये अपने सुंदर वास्तुकला, कृष्ण जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले जीवंत चित्रकारी और कला व अध्यात्म के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। धनी व्यापारियों द्वारा निर्मित यह मंदिर मंडावा की ऐतिहासिक ओपन आर्ट गैलरी का प्रमुख हिस्सा है, जो चित्र की कलात्मक विरासत को दर्शाता है। इसमें सुंदर चित्रकारी और मूर्तियां हैं। हम सब ने साथ में फ़ोटो खिंचवाई यहाँ पर, और उसके बाद में हम होटल मंडावा हवेली गए। भैया इसकी क्या नाम है इस हवेली का? सराफों की हवेली है, मंडावा हवेली। इसके बारे में कुछ जो बाद बताएंगे में क्या हमें? किसी ओनर ने इसको खरीद ली। ये भी एक हेरिटेज होटल के रूप में अब चल रही है, जहाँ पर भी टूरिस्ट आते हैं। हम जब भी आए तो वहाँ पर एक बस है, वो आई टूरिस्टों के लिए। तो जानते हैं वहाँ के कर्मचारी से। ये होटल है ना, हाँ, ये 150 साल पुरानी है और ये सराफों की थी पहले। सराफों की हाँ, हवेली थी, सराफों हवेली थी। जो सोना चांदी का काम होता है ना हाँ, समझ गई। उनका था। और उनके बाद में कई सालों तक मुनि में रहते थे उनके। फिर जो हमारे बॉस हैं यहाँ के, उन्होंने खरीदी थी लगभग 1980 के लगभग खरीदी। अच्छा, ये है इसका इतिहास। और अभी इसका ये के चार्जेस क्या है? अभी मतलब 4,500 से लेके 5,500-6,000 रुपये तक रहते हैं। अच्छा, अलग अलग रूम के हैं, स्वीट भी है, खाना खाना वगैरह सब है, रहने का स्टे वगैरह सब है। चलो आप देखो। बहुत बारीकी से देखो कितना सुंदर हर एक गेट, दीवार और कारीगरी की हुई है। एक एक चीज़ देखने लायक है। यही चीज़ देखने के लिए शायद टूरिस्ट है वो राजस्थान में आते हैं, और विशेष तौर से मंडावा के इन हवेलियों को, जो अपनी स्थापत्य और ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर है। तो ये वहाँ का एक कमरे का दृश्य है। कमरे का किराया यहाँ से शायद 4,000 से शुरू होता है, जो 7-8 हज़ार तक है, अलग अलग रूम के हिसाब से। और यहाँ ये शायद कुछ गेम्स खेलने के लिए बनाए हुए हैं, बैठक वगैरह। हमने भी वहाँ पर आराम से फ़ोटो ली, बैठकर सभी दोस्तों ने मिलकर बारी बारी से फ़ोटो खिंचवाई और खूब सारा एंजॉय किया हमने वहाँ पर भ्रमण करते हुए। तो आप कभी कभी इधर आना हो तो आप ज़रूर
मंडावा विजिट कीजिएगा। ये देखिए अलग अलग जगह अलग अलग हमने खूब सारी फ़ोटो खिंचाई, खूब इंजॉय किया। उसके बाद हम होटल शाही विलास गए, जो भी एक हेरिटेज होटल है। एक एक चीज़ है जो पुरातत्व विभाग की एक अनोखी धरोहर है। इसमें सारी चीज़ें ही एंटीक रखी हुई है, पुराने समय की। हमने तो शायद अपने दादी नानी के ज़माने में देखी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी है इसको मिस करेगी। मैं मारवाड़ी दो कहे भी ना तो जहाँ को मारवाड़ी रेसिम तो उसके बारे में ये हवेली पहले शराब लोगों की थी और हमारे ओनर उन्होंने परचेज की, इसको होटल में कन्वर्ट किए 25 साल हो गए। कौन है ये? हाँ करवाते हैं। अब कितनी जोर से बोल लिया ये देखो। हाँ भाई तू अब 4 साढ़े 4 घंटे जितना नहीं रुकता रहा। ये होटल शाही विलास है जहाँ हम गए थे अभी नेक्स्ट टाइम विजिट करने के लिए। यहाँ पे भी झूलों की नक्काशी, अंदर फर्नीचर, सारी कारीगरी बहुत ही खूबसूरत है। वास्तव में राजस्थान की ये हवेलियाँ एक अनोखी धरोहर है, इतिहास की विरासत है ये, जिसको यहाँ संजो कर रखा गया है। और हेरिटेज होटल में इनको अब तब्दील कर दिया गया है लगभग सभी हवेलियों को इनके ओनर के द्वारा। जैसा कि हमें वहाँ किले के गार्ड ने बताया था कि भैरव सिंह जी शेखावत की जब सरकार आई थी तब उन्होंने इन सारी की सारी बेकार पड़ी हवेलियों को हेरिटेज होटल में बदलने के लिए कहा, जिसमें कि आधा पैसा सरकार ने दिया और आधा पैसा उनके मालिकों का। ये हमारे साथी भूखे हैं, अब खाने के इंतजार में खड़े हैं। देखो एक टूरिस्ट बस आई हुई है, जिस जिस जगह हम जा रहे हैं तुरंत एक टूरिस्ट बस आती है, आई हुई हमने देखी। ये शायद फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पर आए हैं। ये हमारे साथी भूखे हैं, अब खाने के इंतजार में खड़े हैं। अभी दिखाया को नहीं यहाँ पर कुछ भी। चलो जी खाना। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।